काफी मतलब मानसिक तनाव झेल रहे हैं, उसमें थोड़ी सी राहत हुई है। फैमिली में बहुत ज्यादा टेंशन आ गई थी, उससे अब रिलीफ मिला है और जो हमारी पहली स्थिति थी वो स्थिति वापस आई है। तो तब एकदम से उनको ये पता लगता है कि उनसे उनकी नौकरी छीन ली गई है, वर्दी छीन ली गई है, तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत परेशान होंगे। घर पे एक तनाव जैसा माहौल आ गया था। माननीय न्यायालय के इस निर्णय का हम बहुत स्वागत करते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई जो है अभी बाकी है। एक उम्मीद जगी है हमें न्यायालय के निर्णय से। जो पिछले 10-12 दिनों से जो घटनाक्रम चल रहा है उससे काफी मतलब मानसिक तनाव झेल रहे हैं, उसमें थोड़ी सी राहत हुई है। लेकिन पूरी तरह से राहत तब मिलेगी जब जो अंतिम फैसला है वो हमारे पक्ष में आएगा और अंत में जीत हमारी होगी। कितनी उम्मीद है न्यायालय से कि न्यायालय से पूरी उम्मीद है कि अंत में न्याय होगा हमारे साथ। इस फैसले से यही है कि हम इतने दिनों से जो परेशान हो रहे थे, जब से माननीय कोर्ट ने रद्द का आदेश दिया था उसके बाद से एक मानसिक तनाव आ गया था, फैमिली में बहुत ज्यादा टेंशन आ गई थी, उससे अब रिलीफ मिला है और जो हमारी पहली स्थिति थी वो स्थिति वापस आई है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा रिलीफ मिला है इतने मानसिक तनाव से। घर वालों का क्या कहना है जब घर वालों को ये खबर आपने सुनाई या घर वालों तक ये खबर पहुंची है? घर वालों को तो अभी भी इंतजार है उस दिन का जिस दिन हम पूरे तरीके से निर्दोष रूप से कहे जाएंगे कि हाँ ये ईमानदार थानेदार है। तो उन लोगों को तो अभी भी उस दिन का इंतजार है और हम भी उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। जी, इस फैसले से हम बहुत खुश हैं और घर वाले भी काफ़ी हद तक खुश है। माननीय न्यायालय के इस निर्णय का हम बहुत स्वागत करते हैं। होप कि आगे भी हमारे साथ ऐसा ही हो और अच्छा डिसीजन आए, हमें ज्वाइनिंग मिले, ये हमारा रहेगा। और इस निर्णय से जो हम 10-15 दिन से काफ़ी आहत हो रहे थे, आज थोड़ा लग रहा है कि हाँ वापस हम एक क्राइटेरिया में हैं और आगे एक उम्मीद है, एक उम्मीद जगी है हमें न्यायालय के निर्णय से। एसओजी जो कार्रवाई कर रही थी, एसओजी जो है लगातार गिरफ्तारियां कर रही थी, एसओजी लगातार अपनी रिपोर्ट पेश कर रही थी, उस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, एसओजी की रिपोर्ट के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि माननीय न्यायालय ने भी इस बात पे संज्ञान लिया है कि एसओजी की वो रिपोर्ट बाहर कैसे आई। या तो वहाँ पर कोई ऐसा है जो रिपोर्ट को बाहर निकाल रहा है, या ऐसी कौन सी बात है जिससे कि माननीय न्यायालय को भी ये संज्ञान लेना पड़ा कि भाई एसओजी की रिपोर्ट बाहर कैसे आई। और ये बात तो हम स्टार्टिंग से भी कहते आ रहे हैं कि भाई एसओजी की रिपोर्ट कैसे बाहर आई। एसओजी की जिस दिन रिपोर्ट बाहर आती है उसी दिन याचिकाकर्ताओं के द्वारा याचिका लगा दी जाती है। मतलब हम ये मानते हैं कि याचिकाकर्ताओं की इतनी कितनी फुल प्रिपरेशन थी कि वो उसी दिन जिस दिन रिपोर्ट बाहर आती है उसी दिन वो याचिका लगा देते हैं। तो इस पे सवालियत ये है कि भाई एसओजी की रिपोर्ट बाहर कैसे आई, ये माननीय न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है, हमारा भी यही सवाल है। ऐसा भविष्य में नहीं हो उसके लिए क्या आप सरकार को बताना चाहेंगे? कैसे क्या आप जो पीड़ा से आप बीते हैं, आने वाले समय में और भी ऐसा ही भर्ती वैकेंसी निकलेगी तो उनके साथ अन्याय ना हो, कभी ऐसा उनको नहीं भुगतना पड़े, तो उसके लिए क्या आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, भजनलाल सरकार जी का एक ही मतलब उद्देश्य रहा है जब से सरकार चुनी गई है तब से कि मैं एसआईटी का गठन किया है। उन्होंने मगरमच्छों का पकड़ने का जो उनका वो रहा है एक स्कल, तो हम भी यही चाहते हैं कि जो बड़े बड़े इस भर्ती के पीछे जो बड़े हाथ है वो पकड़े जाए, ताकि आगे से ऐसी कोई भी भर्ती आत नहीं हो या कोई भी ऐसी भर्ती जो जिसमें करप्शन नहीं हो। ऐसी उम्मीद हम सरकार से करते हैं कि आपने जो कहा है, हालांकि बहुत हद तक आपने किया है और आगे भी हमें यही उम्मीद है कि आप करेंगे। सर, जो आज जो फैसला आया है हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है और हम बहुत खुश हैं आज। लेकिन हमारी लड़ाई जो है अभी बाकी है, हमें अभी और लड़ना है हमारे इस भर्ती के लिए, जो हमारी वर्दी है उसके लिए। अच्छा, पिछले सिंगल बेंच के फैसले के बाद में कितनी परेशानी हो गई थी, परिवार में क्या माहौल था, कितना तनावपूर्ण हो गया था और आपके विचार क्या चल रहे थे इस पूरी बात? सर, जब से ये फैसला आया था कि एकल पीठ से रद्द का, तो हमारे साथ साथ हमारे परिवार, जो हमारे माता पिता है, वो भी बहुत परेशान हो गए थे। और ये जाहिर है कि जब उन्होंने अपनी इतनी मेहनत करके अपने बच्चे को यहाँ तक पहुँचाया कि हाँ ठीक है वो आज अपने पैरों पे स्टैंड हो गई, और तब एकदम से उनको ये पता लगता है कि उनसे उनकी नौकरी छीन ली गई है, वर्दी छीन ली गई है, तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत परेशान होंगे। घर पे एक तनाव जैसा माहौल आ गया था और मतलब बहुत परेशान थे। लेकिन आज जब ये न्यूज़, जो माननीय न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, जो हमें स्टे मिला है, उससे एक उम्मीद की एक किरण नज़र आई है और आज उनके एक खुशी नज़र आ रही है।
जब परिवार ने क्या कहा अभी जब आपने बताया, और उस समय सिंगल बेंच के रद्द का फैसला बताया था, परिवार ने क्या कहा था आपको? परिवार ने तो यही तनाव था, लेकिन उन्हें उनका पूरा सपोर्ट रहा था। मुझे पहले भी रहा था, और जब से ये रद्द का आया तब भी कि ठीक है हम लड़ेंगे, ऊपर तक लड़ेंगे, हमें न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है और हमें कोर्ट पर भी पूर्ण विश्वास है कि वो सच का साथ देंगे और न्याय जरूर मिलेगा। अच्छा, सरकार से क्या अपील करना चाहिए? मेरी भजनलाल सरकार से यही अपील है कि जिस प्रकार से इन्होंने एकल पीठ में हमारा साथ दिया था, हमारे सपोर्ट में खड़े रहे थे, आगे डबल बेंच में भी हमारे सपोर्ट में खड़े रहे और हमारे साथ खड़े, और वो सरकार जो हमारे सपोर्ट में खड़ी रही थी, और बस इतना ही सरकार से निवेदन है कि वो हमारे साथ आगे तक खड़ी रहे। आम जनता जो पर्सपेक्टिव बना रही है आप लोगों को लेकर, आपको काफी सुनना पड़ा है कि सब दोषी, क्योंकि दोषियों में शामिल कर लिया गया है, बिल्कुल, अलग अलग ताने भी सुनने को मिलेंगे। जी सर। तो एक समाज में आप क्या संदेश देना चाहते हैं आपके लिए, कि आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे पर? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि एक पक्ष को ही नहीं देखना चाहिए, और जो ये निर्णय हमारा जो रद्द का निर्णय आया था, वो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ एक पक्ष को देख के ही निर्णय लिया गया था, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दोनों पक्षों को देख के ही निर्णय लेना चाहिए। तो सच है जो वो बिल्कुल दब गया था, क्योंकि सच को सामने लाने वाले हम थे, हम ट्रेनीज ही थे, हम 800 जने ही थे, और हम उस सच को बाहर नहीं ला सके क्योंकि हम बंधे हुए थे, हम ट्रेनिंग सेंटर में थे, तो हम ना बाहर आ सकते थे, ना हम सोशल मीडिया के सामने आ सकते थे, कुछ नहीं बोल सकते थे। तो जो सच था वो सिर्फ हमें पता था, और बाहर जो है वो बहुत ही भ्रांतियां फैलाई गई थी लोगों के सामने, मतलब बहुत झूठ बोला गया था, और लोगों ने उसको ही सच मान लिया गया था कि हाँ 400-500 ही फर्जी है, जबकि ऐसा नहीं था। अभी सिर्फ 60 कैंडिडेट ही पकड़े गए हैं, और बाकी मतलब सिर्फ 6% ही लोग हैं जो वो पकड़े गए हैं, और जो 94% है जो वो निर्दोष हैं। तो मुझे उम्मीद है माननीय न्यायालय से कि भी हमें इंसाफ जरूर मिलेगा।